वर्तमान में ये पृथ्वी पर ऐसा सुना जाता है, प्रदूषण प्रदूषण प्रदूषण। बड़े बड़े शहरों में लाखों की तादाद में गाड़ियां, उसकी धुआं, उससे प्रदूषण। नालियां गंदी रहती, उसका प्रदूषण, जल प्रदूषण। इस प्रकार अनेक प्रकार का प्रदूषण वर्तमान में फैला हुआ है। और बड़े बड़े शहर जो हैं वो तो उसके कारण आतंकित हैं, जरा भी शांति नहीं है। और अनेक प्रकार का उनके शरीर में रोग उत्पन्न हो रहे हैं। समस्या है, जब बारिश चाहिए तब बारिश नहीं होती, जब नहीं चाहिए तब होती है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये सब पूरा का पूरा देश में वातावरण पूरा खराब है। एक कारण उसमें ये भी है कि लोगों ने क्या किया, बड़े बड़े जंगल थे, अनेक प्रकार की औषधियां, दवाइयां, वनस्पतियां थी, उस जंगलों को उन्होंने काट फूट करके सब खत्म कर दिया। बड़े बड़े जंगल कट गए। नियम है बारिश का, जहाँ जंगल होता है वो वाष्प बन करके आकाश में बादल बनता है, बादल में बनकर पानी, और वही पानी जो है बरसात बन करके वो पृथ्वी पर बरसता है। ऐसा नियम है। जंगल कट जाने से बारिश होना बंद हो गया। बड़े बड़े शहरों में पेड़ ही नहीं है तो प्रदूषण फैला हुआ है। जल प्रदूषण में पूरे के पूरे शहरों की गंदगी जो है नदी और नालों में जा रही, गटरों में जा रही, और नदी में जाकर नदी के पानी के साथ मिल जाता है। वो पानी अगर मानव पीता है, तेज पीता है, तो रोगी बन जाता है। इस प्रकार का एक वातावरण ही खराब है। उसका एक ही है, सब तो वैसे तो सब जगह नारे लगा रहे, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। लोग पेड़ लगाते भी हैं, लेकिन पेड़ लगाने के बाद उसको पानी तो देना चाहिए ना। अगर पानी नहीं दिया तो पौधा 1 महीना 2 महीना रहता है और फिर सूख जाता है। सरकार वगैरह भी हैं, जो भी समितियां वगैरह हैं, पंचायत वगैरह हैं, बड़े बड़े पहाड़ों में गड्ढे कर लेते हैं, पेड़ लगा लेते हैं, लेकिन बाद में उनको कोई पानी नहीं देता, इसलिए फिर वो वापस सूख जाता है और वो पहाड़ भी हरा नहीं रहता और पेड़ भी नहीं रहता है। अगर हम अच्छी तरीके से पेड़ों की केयर करें तो वापस जंगल होने में देर नहीं लगेगी। और जंगल अगर अच्छा हो गया, पेड़ अच्छे हो गए, अच्छे पेड़ लग गए, तो प्रदूषण पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, खाली आंदोलन ही नहीं चलाना है। खाली लोग, बहुत से लोग मैंने देखा है, पहाड़ों के अंदर खड्डे करके रख देते और लिखा जाता है वही पेड़ लगाए, और वहां एक भी पेड़ नहीं लगा रहता, खाली खड्डे के खड्डे रहते, और उसमें फाइल में पेड़ लगा दिया हो जाता है। इस प्रकार का जो वातावरण जो वर्तमान में चल रहा है वो अच्छी बात नहीं है। अगर हमको प्रदूषण से बचना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। अगर प्रत्येक घर वाला, प्रत्येक खेत वाला खेत के किनारे 10-20 पेड़ भी लगा दिया, घर वाला है तो घर के सामने जगह है तो 2-4 पेड़ तो अच्छी क्वालिटी के लगा ही सकते हैं। तो गांव में पेड़ लगाया जाएगा तो गांव हरा हो जाएगा, गांव का प्रदूषण खत्म हो जाएगा। खेतों में पेड़ लग जाएगा तो वहां पर अच्छी बारिश होगी, खेतों में उपज अच्छी होगी। तो हमारे यहाँ देख लो ना, जिस समय हम यहाँ कुंतुगिरी पर आए थे, रामलीन पर्वत के ऊपर, वहां पर तो चारों तरफ धूल ही धूल उड़ती थी, कुछ भी नहीं, हरियाली नाम का, मिट्टी पत्थर और ये सब कांटे कंटोली का था। लेकिन हमारे दिमाग में तो हम तो पहले से पेड़ों से बहुत प्यार करते हैं, पेड़ को हम बहुत अच्छी तरह से ये देते हैं। हाँ, तो हमने जमीन ली और जमीन लेने के बाद जब हमारे कब्जे में आ गई तब से हमने पेड़ लगाना शुरू कर दिया। हमारे ट्रस्ट वाले भी, क्षेत्र के ट्रस्ट वाले भी नाराज होते थे, है ना, तो भी हमने उनकी परवाह नहीं किया। और वो पेड़ जब हमने लगाना शुरू किया
तो अच्छे से अच्छे पेड़ लगाए, आम के और इमली के और नीम के और नारियल के और सुपारी के, केले के, और इस प्रकार का जो जो वनस्पतियां मिलती थी हर एक प्रकार का पेड़ हमने यहाँ पर लगाया। वो पेड़ लग जाने से आज 20 साल के वो बड़े बड़े पेड़ हो गए, फल भी देते हैं, छाया भी देते हैं, और प्रदूषण भी, जहाँ पर पहले यहाँ पर बरसात ही नहीं होती थी, अब बरसात नहीं होने का प्रश्न ही नहीं। अब तो यहाँ पर पानी की गंगा बहती, कोई तकलीफ नहीं है, और बीमार होने का तो काम ही नहीं है। और बाहर से आने वाला यात्री या पर्यटक जो भी घूमने के लिए आता है वो कहता है यहाँ पर उनको तो शांति महसूस होती है। हाँ, पेड़ के नीचे बैठता है, गार्डन में बैठता है, अपने परिवार सहित आते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, फिर चले जाते हैं। पेड़ों के टाइम पर अब हमारे यहाँ मैं समझता हूँ, देखो आम के पेड़ों की हम आपको बताएं, सब क्वालिटी के आम लगा रखे, और उन क्वालिटी में आम आता भी हर साल बहुत आता है, लेकिन इतना सारे आम को उसको संभाले कौन? जगह जगह लगा हुआ है, आदमी नहीं रख सकते। पहले बंदर खा लेते हैं, बंदर तो लास्ट तक खाते ही रहते। उसके बाद यात्रियों के मन में यात्री भी तोड़ तोड़ करके ले लेते, और फिर बीमारी आदि सारा लगाने के बाद भी अगर हम सोचते हैं हमारा बचता है तो करीब 4-5 हज़ार आम तो मिलता ही है क्षेत्र को, जो क्षेत्र वाले भी खाते हैं और साधु साधु संत भी खाते हैं। इसी प्रकार अनेक प्रकार के पेड़, मैं समझता हूँ ये 20-22 साल के अंदर मेरे को पेड़ लगाने का इतना शौक है। आज क्षेत्र पर कौन सा भी पेड़ ऐसा बाकी जो नहीं हो, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, हिमाचल तक के, जहाँ जहाँ पर भी, जो यहाँ तक भी मैंने देखा है जापान के पेड़ भी हमने यहाँ पर लगाए हैं। और जो भारत के अंदर पेड़ नहीं होते हैं वो सारे के सारे पेड़ हम लोगों ने यहाँ पर लगाए, और वो आज पेड़ रूप में हैं, 10-20 साल में बड़े हो जाएंगे। मैं समझता हूँ करीब 20 लाख वनस्पति कुंतुगिरी पर उन्होंने लगाया है ना। हर साल 10-20 हज़ार के पेड़ तो हमारे यहाँ लगता ही लगता है, और फिर पेड़ लगा के उतना पानी चाहिए, है ना, तो सारे की सारी पूर्ति होती है। तो मेरा सिर्फ ये कहने का, मैंने सिर्फ आपको इसीलिए बताया, अगर प्रदूषण से बचना चाहते हो, निरोगी रहना चाहते हो, शांति महसूस करना चाहते हो, तो आप क्या करिए, खूब पेड़ लगाइए, खूब पेड़ लगाइए, खूब पेड़ लगाइए। पेड़ लगाएंगे, आपका गांव सुरक्षित रहेगा, आपका घर सुरक्षित रहेगा, आपका खेत सुरक्षित रहेगा, और आप भी सुरक्षित रहोगे। इसीलिए पेड़ लगाना मत भूलिए, पेड़ लगाए। अगर पेड़ सूख रहा है तो उसको पानी देना मत भूलिए, उसकी सुरक्षा करना मत भूलिए, उसको जानवर खा जावे वैसा काम मत करिए। और अच्छे पेड़ की संरक्षण वगैरह करेंगे तो ये देश वापस हरा हो जाएगा, और हरा हो गया तो सारा का सारा जो है ग्राम है, पंच है, पंचायत है, नगर है, छोटे गांव, बड़े गांव, सबके अंदर जो क्या है, अगर पेड़ लग जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप सब लोग समझ गए होंगे, प्रदूषण से बचना है, खूब पेड़ लगाइए, और ये नियम करिए अपने जीवन में, प्रति साल 5 पेड़ लगाएंगे, 10 पेड़ लगाएंगे तो सरकार को भी खर्चा नहीं, और 5 पेड़ 10-5 पेड़ में कोई साधारण बात नहीं, हर कोई खर्चा कर सकता है। इसलिए मेरा आप लोगों को यही कहना है, खूब पेड़ लगा करके देश को हरा भरा करिए। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद।